Hello बच्चों, let us read this question. This question says, a system is taken from state A to state B along two different paths, 1 and 2. The heat absorbed and work done by the system along these paths are Q1 and Q2 and W1 and W2 respectively. Then, हमारे पास यहाँ पे कहा गया है कि हम एक सिस्टम को स्टेट ए टू स्टेट बी लेके जा रहे हैं दो डिफरेंट पाथ से, और यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब और वर्क डन बाय द सिस्टम बताया गया है और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास, वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर हम देखें तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसे हम यहाँ पे स्टेट ए से स्टेट बी में लेके जा रहे हैं अलोंग टू डिफरेंट पाथ 1 एंड 2. अब यहाँ पे हम जानते हैं जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, वो हमारे पास यहाँ पे दोनों केसेस में सेम ही रहेगी, क्योंकि ये हमारे पास स्टेट फंक्शन होती है, और क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो डेल्टा यू सेम रहेगी. तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा यू वन इज इक्वल टू डेल्टा यू टू, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो हो जाएगी क्यू वन प्लस डब्ल्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू प्लस डब्ल्यू टू. अब यहाँ पे डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम कहा गया है, और वर्क डन बाय द सिस्टम हमारे पास नेगेटिव होता है, तो हम लिख सकते हैं Q1 और Q2 पॉजिटिव हैं क्योंकि दोनों हीट एब्जॉर्ब्ड हैं, माइनस W1 इज इक्वल टू Q2 माइनस W2. ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल रिलेशन. यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे. फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो यहाँ पे आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.